जय हिंद डियर फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास 6 मैथ्स एक्सप्रेस चैप्टर नंबर 9 रिवीजन टाइम। ठीक है, 1 नंबर देखिए, गिव 2 एग्जांपल्स फॉर एल्जेब्रिक इक्वेशंस। तो एल्जेब्रिक इक्वेशंस की 2 एग्जांपल्स लिखना। तो देखिए यहाँ किसी भी 2 एग्जांपल्स लिख सकते हैं, लेकिन एल्जेब्रिक इक्वेशन होनी चाहिए। तो 1 नंबर देखिए, एक इक्वेशन x + 3 = 9 है और दूसरा y + 6 = -2। तो इक्वेशन कैसे भी हो भाई, इक्वेशन होनी चाहिए। अच्छा, इक्वेशन होने के लिए ये जो इक्वल साइन है ये होना ज़रूरी है और दूसरा किसी एक वेरिएबल होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, तो ये x + 3 = 9 और y + 6 = -2, ये 2 इक्वेशंस हैं। देखिए आपकी आंसर बुक के साथ आंसर वेरी कर सकता है, इसकी इनफाइनाइट आंसर्स हो सकती है। ठीक है, 2 नंबर देखिए, चेक वेदर x = 2 इज ए सोल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। क्या इन सब इक्वेशन की एक सोल्यूशन x = 2 है, यानी कि इन सब इक्वेशन से x की वैल्यू 2 आएगी कि नहीं, ये चेक करना। ठीक है, देखिए चेक करने की अलग अलग तो तरीके हैं ना। तो मैंने पिछले एक्सरसाइजेस में दिखाया था कि इस टाइप की इक्वेशंस कैसे सॉल्व करना, मतलब वैल्यू कैसे निकलना। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये नंबर x = 2, ये तो वैल्यू दी गई है ना, इसको चेक करना। तो इक्वेशन क्या है, 4 - x = x, 4 - x = x, तो इम्प्लाइज 4 - x, ये इस x को इस साइड में ले आना। अच्छा, इस x को अगर इस साइड में लाया जाए तो माइनस होगा। देखिए इसकी रूल भी मैंने डिटेल्स एक्सप्लेन किया एक्सरसाइज 9.1 की लास्ट में, एक एग्जाम्पल लेके मैंने दिखाया था प्रैक्टिकली। ठीक है, तो इस x को इस साइड में लाया जाए तो माइनस होगा। अब देखिए 4 - x - 2x, तो 4 - 2x है। ठीक है, अच्छा दूसरा देखिए, यहाँ x की वैल्यू क्या है, 2 है, तो -x मतलब -2 तो 4 - 2 0 है, 4 - 2 0 है। तो देखिए इक्वेशन को फाइनल सॉल्व करके ऐसी मिल रही है और राइट साइड में 0 मिल रही है। तो यहाँ भी सॉल्व करके लेफ्ट साइड 0 है, तो लेफ्ट साइड और राइट साइड बराबर है, तो इसका मतलब यस, ये जो x = 2 है, ये जो इक्वेशन है इसकी एक सॉल्यूशन है। ठीक है, नेक्स्ट बी नंबर भी देखिए, x = 2 है, तो इक्वेशन क्या है, 2x - 1 = 5 है। अब 2x - 1 - 5, इस 5 को इस साइड में ले आना, तो 2x - 1 - 5 - 6 है = 0। अब देखिए ये समराइज इक्वेशन ये है और इसकी लेफ्ट हैंड साइड में ये एक्सप्रेशन है जिसकी राइट हैंड साइड में 0 है। तो अगर लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करके हमें 0 मिले तो इसका मतलब x = 2 ये ट्रिक है, मतलब इस इक्वेशन की एक वैल्यू है। तो लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं, 2 × 2 - 6, 2x मतलब 2 × 2 -6 है, -6 है, 2 × 0 4 - 6 है, तो 4 - 6 -2 है, -2 तो 0 के बराबर नहीं है। देखिए लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करके -2 मिली, लेकिन राइट हैंड साइड 0 है, तो मतलब ये 9 है, यानी कि ये जो x = 2 है इस इक्वेशन की सॉल्यूशन नहीं है। अब नेक्स्ट सी नंबर देखिए, x = 2 तो सही। ठीक है, अच्छा इक्वेशन देखिए 6x + 3/5 = 3 है। अब देखिए इसको सॉल्व करना, तो 6x लेफ्ट हैंड साइड ये है, डायरेक्ट यहाँ देखिए लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करिए, जैसा है वैसा, इसको फर्दर सॉल्व करने की जरूरत नहीं, जस्ट लेफ्ट हैंड साइड देखना। तो लेफ्ट हैंड साइड देखिए 6x + 3/5 है, तो x की जगह 3 x की वैल्यू 2 पुट करना, तो 6 × 2 है, 6x मतलब 6 × x, और x की वैल्यू 2 है तो 6 × 2, तो 2 6 12 है, +3 / 5, तो 12 + 3 15/5 है। अच्छा 15/5 = 3 है, राइट हैंड साइड भी 3 है, लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करके 3 मिल रही है, राइट हैंड साइड भी 3 है, तो = राइट हैंड साइड, तो देयरफॉर यस ये एक सॉल्यूशन है। ठीक है, यस इट इज ए सॉल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए डी नंबर, x = 2, तो ठीक है। अच्छा इक्वेशन देखिए 16/x = 4, 16 लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं, 16/x लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 16/x, x की जगह तो 2 है, x की वैल्यू, तो 16/2 = 8 है, 16 को 2 से डिवाइड किया 8 होगी। अच्छा लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करके 8 मिली, लेकिन राइट हैंड साइड 4 है, तो 8 और 4 बराबर नहीं है ना, तो देयरफॉर नो ये सॉल्यूशन नहीं है, मतलब x = 2 इज नॉट अ सॉल्यूशन फॉर 16/x = 4, या फिर जस्ट नो लिखने से भी हो जाएगा। अब नेक्स्ट 3 नंबर देखिए, फॉर्म 2 इक्वेशंस सच दैट -3 इज ए सॉल्यूशन ऑफ बोथ। तो 2 ऐसी इक्वेशंस बनाना ताकि दोनों की वैल्यू
-3 आई है, यानी कि सॉल्व करके -3 मिले। देखिए इसके आंसर भी अलग अलग हो सकते हैं, ये ऐसा नहीं कि वो सेम सेम आंसर हो, सेम आंसर ना भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ इनफाइनाइट आंसर्स हो सकते हैं। तो 5x इज इक्वल टू -15 और 2y इज इक्वल टू -6। देखिए x की वैल्यू है, x की कोएफिशिएंट 5 है, तो 5 से अगर -15 को डिवाइड दी जाए, देखिए -15 को अगर 5 से डिवाइड दी जाए तो 5 3 जार 15 और ये माइनस है तो -3 है। देखिए आंसर -3 आ रही है ना। देखिए यहाँ क्या था, हाँ, फॉर्म टू इक्वेशंस सच दैट -3 इज सोल्यूशन, तो यहाँ वैल्यू -3 है, तो मतलब इसकी एक सोल्यूशन -3 है। ठीक है, दूसरा भी इसके केस में देखिए y की कोएफिशिएंट 2 है, तो y की कोएफिशिएंट से इस साइड में जो कांस्टेंट है -6 को डिवाइड देना, तो -6/2 है, तो इक्वल टू वही -3 है। 2 3 जार 6 और माइनस है तो -3 है। ठीक है ना, तो दोनों की वैल्यू -3 आ रही है, तो मतलब ये दोनों इक्वेशन करेक्ट है। अब नेक्स्ट 4 नंबर देखिए, फाइंड आउट व्हाट विल बैलेंस द सेकंड पेन इन ईच केस। तो राइट साइड में ये जो राइट साइड की पेन है, ये एक बैलेंस है, तराजू है, जिसकी राइट साइड की जो ताला है, इस पर क्या चीज़ रखने से इस साइड की जो पेन है, ताला है, इसकी बराबर होगी। तो यहाँ देखिए 2 स्क्वायर्स हैं, यहाँ देखिए एक स्क्वायर है, 3 सर्कल है, तो यहाँ से 3 सर्कल काट लो भाई, ये तरीका है। तो ये तीनों सर्कल्स की बराबर ये 3 सर्कल है, और यहाँ एक स्क्वायर है और यहाँ 3 सर्कल बचा है, तो मतलब एक स्क्वायर के बराबर अगर 3 सर्कल है, यहाँ 2 स्क्वायर्स है, तो 2 स्क्वायर्स के बदले में 6 सर्कल्स होंगे। ठीक है, नेक्स्ट बी नंबर देखिए, एक सर्कल से यहाँ की एक सर्कल काट लेना। अब देखिए 2 स्क्वायर है और यहाँ 4 सर्कल है, तो 2 स्क्वायर और 4 सर्कल बराबर है, तो मतलब x स्क्वायर के लिए 2 सर्कल्स है, यानी कि x स्क्वायर के बराबर 2 सर्कल्स है। तो यहाँ देखिए x स्क्वायर से 2 सर्कल्स तो है, अच्छा, तो और भी 2 सर्कल्स है ना, तो और x स्क्वायर यहाँ देने से हो जाएगा, या फिर यहाँ भी और 2 सर्कल्स देने से हो जाएगा, क्योंकि x स्क्वायर के बराबर 2 सर्कल है। तो यहाँ x सर्कल है, x स्क्वायर है, तो 2 सर्कल है, और 2 सर्कल है, x स्क्वायर है, या फिर इसकी जगह यहाँ भी 2 सर्कल्स और भी दे सकते हैं। नेक्स्ट 5 नंबर देखिए, फाइंड आउट व्हाट वैल्यू ऑफ x बी द प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस। अच्छा, तो x की वैल्यू क्या है, देखिए यहाँ इक्वेशन x + 7 और 2x + 1 दोनों बराबर है। तो देखिए x + 7 इज इक्वल टू 2x + 1 दोनों बराबर है ना, ये बैलेंस है भाई। तो देखिए इस x को इस साइड में ले आइए, इस 1 को इस साइड में ले आइए, तो 7 - 1 इज इक्वल टू 2x - x है, क्योंकि ये x और 2x वेरिएबल टर्म्स है। 7 - 1 6 है, 7 - 1 6 है, 2x - x है, तो x इज इक्वल टू 6 है। ठीक है, तो x का वैल्यू यहाँ क्या मिल रही है, 6 मिल रही है। नेक्स्ट बी नंबर देखिए, 3x - 5 और x + 1 सेम है, तो 3x - 5 ये बराबर होगा x + 1 का, तो इम्प्लाइज 3x, और ये x वेरिएबल है, तो इस साइड में ले आना, तो -x होगा। इस साइड में ऑलरेडी पॉजिटिव 1 है, और इस साइड में -5 है, ये दोनों कांस्टेंट है, ये दोनों तो कांस्टेंट है, तो राइट साइड में 1 करना, तो इस साइड में माइनस है, इस साइड में प्लस होगा, तो 1 + 5, तो इम्प्लाइज 3x - x 2x इज इक्वल टू 1 6 है, 1 + 5 6 है, तो इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 6/2 इज इक्वल टू 3 है। 6 को अगर 2 से डिवाइड जाए तो 3 आ गया। ठीक है, तो यहाँ x की वैल्यू क्या आया, 3 आया। नेक्स्ट बाय 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। इन सब इक्वेशन सॉल्व करना, तो मैंने ऑलरेडी सॉल्व करके रखा, आप सिर्फ सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, क्योंकि इन सब टाइप्स की क्वेश्चंस ऑलरेडी हमने पिछले एक्सरसाइजेस में सॉल्व कर चुके। ठीक है, तो सीखा देखिए a और ये b है, तो a नंबर x की वैल्यू 2 है, b नंबर x की वैल्यू 6 है। वैसे ही c और d देखिए, c देखिए c नंबर 3 × x - 2,
तो यहाँ देखिए 3x माइनस 2 ऐसा नहीं है, तो पहले 3 से इन दोनों को निकालना, 3 इंटू एक्स 3x माइनस 3 टू 6 है। अब देखिए 3x और 4x वेरिएबल टर्म्स है, तो 4x इस साइड 4x को इस साइड में ले आना, x साइड कर देना, तो x की वैल्यू -7 आ रही है। नेक्स्ट डी नंबर देखिए x की वैल्यू -12 आ रही है। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन देखिए भाई, फाइंड द वैल्यू ऑफ y इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो इन दोनों प्रॉब्लम्स में y की वैल्यू निकालना, ठीक है। ए नंबर देखिए y इज इक्वल टू 3x एंड x प्लस 7 इज इक्वल टू 5 है। तो ये देखिए ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप्स की क्वेश्चन है। y इज इक्वल टू 3x है, अच्छा, एंड x प्लस 7 इज इक्वल टू 5 है। देखिए आपको y का वैल्यू निकालना चाहिए, तो यहाँ दो इक्वेशंस हैं, तो x की वैल्यू के लिए y की वैल्यू के लिए पहले x की वैल्यू निकालना पड़ेगा इस इक्वेशन से, और जो x की वैल्यू आएगा ना, यहाँ देखिए पहला नंबर जो इक्वेशन है, यहाँ x की जगह यहाँ जो x की वैल्यू आएगी इसको पुट करना, तो y की वैल्यू मिल जाएगी। तो 7 का ये देखिए, पहला देखिए x प्लस 7 इक्वल टू 5, ये 2 नंबर का इक्वेशन है, तो पहला x का वैल्यू तो चाहिए, तो 7 को इस साइड में ले आना, तो x इक्वल टू 5 माइनस 7 माइनस होगा, तो x की वैल्यू -2 है। तो आप देखिए y इक्वल टू 3x था ना पहला इक्वेशन, तो x की जगह x की वैल्यू -2 पुट करना, तो 3 इंटू -2, तो 3 टू 6 है, अच्छा, प्लस माइनस -6, तो y इक्वल टू -6, तो y का वैल्यू क्या आ रही है, -6 आ रही है। नेक्स्ट 7 का बी नंबर देखिए, पहला इक्वेशन तो y इक्वल टू x माइनस 2 और दूसरा इक्वेशन 2x प्लस 1 इक्वल टू 9, तो इससे x की वैल्यू निकालना पहले, तो x की वैल्यू देखिए 4 आ रही है, तो आप y इक्वल टू x माइनस 2 ना, तो y की वैल्यू चाहिए, तो x की जगह x की वैल्यू 4 पुट करिए, तो 4 माइनस 2 इक्वल टू 2 है, तो y इक्वल टू 2 आंसर है, सिंपल है भाई। अब नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, तस्नीम इज 5 years older than her brother. If the sum of their ages now is 35, and her brother's age after 10 years. तो तस्नीम का एज अपने भाई से 5 साल ज़्यादा है। अच्छा, अगर दोनों की एज की सम 35 साल है, 35 से, तो फाइंड हर ब्रदर्स एज आफ्टर 10 years। तो तस्नीम का भाई का एज 10 साल बाद क्या होगा, तो सिंपल है, पहले भाई का एज x लेट करेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही लिखना, लेट ब्रदर्स प्रेजेंट एज बी x years। तो तस्नीम्स एज इज, भाई से 5 साल ज़्यादा है ना, तो भाई का अगर x है तो x के साथ 5 ऐड कर देना, तो तस्नीम का जो एज है वो मिलेगा, ठीक है। तो तस्नीम्स एज इज x प्लस 5 years, ठीक है। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये तो तस्नीम्स एज है और ये भाई का एज है, तो दोनों की सम क्या है 35, तो x प्लस 5 प्लस x, ये दोनों की प्रेजेंट एज है ना, तो प्रेजेंट एज की सम 35 है। देखिए सम ऑफ देयर एजेस, तो x प्लस x ट्वाइस x प्लस 5 इज इक्वल टू 35 को इस साइड में ले आना, तो ट्वाइस x इक्वल टू 35 माइनस 5, तो ट्वाइस x इक्वल टू 30, तो 30 को 2 से x के कोएफिशिएंट 2 से डिवाइड देना है, तो x की वैल्यू मिलेगी, तो x इक्वल टू 15 आ रही है। तो देयरफॉर तस्लीम्स ब्रदर्स एज आफ्टर 10 years, तो फिलहाल यानी कि प्रेजेंट एज 15 साल है भाई की, तो 10 साल बाद क्या होगा, और भी 10 साल बढ़ जाएंगे ना, तो 15 के साथ 10 ऐड कर देना, तो 15 प्लस 10 इक्वल टू 25 years। 10 साल बाद भाई का एज 25 साल हो जाएंगे। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। तो इन सब इक्वेशन से x की वैल्यू निकालना, तो बहुत सिंपल है, इस टाइप की प्रॉब्लम सामने पिछले एक्सरसाइज इसमें सॉल्व कर चुके, ठीक है। तो यहाँ मैं सोल्यूशन दे दूंगा, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये 9 का है, x की वैल्यू 26, ये b है, x की वैल्यू -11, c है, c में x की वैल्यू 1 है, और d में x की वैल्यू 4 है। नेक्स्ट बाय 10 नंबर देखिए, राइट एन अलजेब्रिक इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन वेरिएबल्स। तो यहाँ ए बी सी 3 क्वेश्चन है। ए नंबर देखिए, राम इज 5 years older than रबी, इफ द सम ऑफ देयर एजेस इज 59, फाइंड देयर एजेस। तो राम रबी से 5 साल में ज़्यादा है। अच्छा, इफ द सम ऑफ देयर एजेस इज 59, अगर दोनों की एजेस की सम 59 है, तो दोनों की एजेस क्या है, तो देखिए यहाँ अगर रबी की एज हमें पता चले ना, तो राम की एज भी पता चल जाएगी, क्योंकि रबी की जो एज है इसके साथ 5 ऐड कर देंगे, तो रबी का जो एज है मिल जाएगी। क्योंकि यहाँ देखिए राम इज 5 years older देन रबी, रबी से राम 5 साल में बड़ा है। तो देखिए लेट रबीज प्रेजेंट एज बी x years, ठीक है। तो राम्स प्रेजेंट एज इज x प्लस 5 years। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों की एज की सम क्या है 59 है,
तो एक्स ये रवि की है और एक्स प्लस 5 राम की, तो दोनों को ऐड करना। तो एक्स प्लस एक्स ट्वाइस एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 59। अब देखिए ट्वाइस एक्स इक्वल 59 माइनस 5, इस 5 को इस साइड में लेना तो 54 आएगा। ट्वाइस एक्स इक्वल 52, तो एक्स इज इक्वल 54/2 इज इक्वल 27। तो एक्स का वैल्यू 27 है, तो मतलब एक्स किसका एज था भाई, रवि का था। तो देख रवि's प्रेजेंट एज इज इक्वल टू 27 ईयर्स एंड राम्स प्रेजेंट एज इज इक्वल टू 27 के साथ जस्ट 5 ऐड करना, तो 32 ईयर्स होंगे। ठीक है, सिंपल है। बी नंबर देखिए, द कॉस्ट ऑफ ए पैकेट ऑफ crayons is ₹12. Find the number of crayons Mohit has if he buys crayon packets for ₹96 and each packet has 10 crayons. देखिए थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। अगर एक पैकेट क्रेयंस की कीमत 12 रुपया है और रवि ने टोटल 96 रुपया की क्रेयंस की पैकेट खरीद किया और हर एक पैकेट में 10 क्रेयंस है, तो टोटल रवि के पास कितने क्रेयंस हैं। तो इसको भी एक्स से हम एक्स लेट करके भी सॉल्व कर सकते हैं और विदाउट लेटिंग एक्स भी हम सॉल्व कर सकते हैं, मतलब एक्स पे एक्स लेट ना करके। और लेट द नंबर ऑफ पैकेट्स बी एक्स। अगर पैकेट के नंबर हमें मिले ना, तो टोटल कितने पैकेट्स मोहित ने खरीद किया इसके साथ 10 इंटू कर देंगे, क्योंकि हर पैकेट में 10 क्रेयंस है। तो लेट द नंबर ऑफ पैकेट्स बी एक्स। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए 96 रुपया का पैकेट्स खरीद किया। अगर नंबर ऑफ पैकेट एक्स है और एक पैकेट की कीमत 12 रुपया है, तो इन एक्स पैकेट से टोटल खर्चा यानी कि कॉस्ट, टोटल प्राइस क्या होगा 12x होगा और ये 96 के बराबर, क्योंकि टोटल 96 रुपये का पैकेट्स खरीद की गई। ठीक है, तो 12x इक्वल टू 96 है। अब x की वैल्यू चाहिए तो x के ऑप्शन 12 है, 12 से डिवाइड करना तो 8 आएगा। तो रवि ने 8 पैकेट्स खरीद किया 96 रुपया से। तो देयरफॉर नंबर ऑफ क्रेयंस इन वन पैकेट इज, एक पैकेट में 10 है, तो देयरफॉर नंबर ऑफ क्रेयंस इन 8 पैकेट। तो 8 पैकेट, तो टोटल 8 पैकेट खरीद की गई। तो एक पैकेट में 10 है, तो 8 पैकेट में क्या होगा भाई 10 के साथ इंटू करना 8 को, तो 8 10 80 है। तो टोटल 80 क्रेयंस रवि के पास। तो देयरफॉर मोहित हैज 80 क्रेयंस, मोहित के पास अब 80 क्रेयंस है। मैम नेक्स्ट सी नंबर देखिए, the length of a rectangle is 6 cm more than its breadth and its perimeter is 200 मीटर। फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल। तो किसी एक रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो उसी रेक्टेंगल की ब्रेथ से 6 मीटर ज़्यादा है, और अगर इस रेक्टेंगल की पेरीमीटर 200 मीटर है, तो इस रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ क्या है। तो बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। पहले देखिए, लेट द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल बी x मीटर। रेक्टेंगल की ब्रेथ को हम x मीटर लेट करेंगे। ठीक है, तो देयरफॉर लेंथ कितना है, लेंथ पाई ब्रेथ से 6 मीटर ज़्यादा है, तो x प्लस 6 मीटर है। लेंथ ब्रेथ ये है तो लेंथ ये है, क्योंकि ब्रेथ से लेंथ 6 मीटर ज़्यादा है, 6 मीटर ज़्यादा है। तो अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फॉर्मूला लगाइए। किसकी फॉर्मूला, पेरीमीटर की, क्योंकि यहाँ पेरीमीटर दी गई है 200 मीटर है। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है भाई, 2 इंटू एल प्लस बी इज इक्वल टू पी। ठीक है, एल मतलब लेंथ, बी मतलब ब्रेथ। तो लेंथ क्या है x प्लस 6 है और ब्रेथ क्या है x है, तो l प्लस बी ना, तो 2 इंटू एक्स प्लस एक्स 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 200। अब देखिए दोनों साइड को 2 से डिवाइड देना, तो इसको 2 से डिवाइड दी जाए तो 100 होगा। इस साइड में पूरा चीज़ को 2 से डिवाइड दी जाए तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगी। देखिए ये जो पूरा चीज़ है ब्रैकेट में, ये 2 के साथ इंटू है, पूरा ये सब टर्म्स 2 के साथ इंटू है। तो अलग देखिए 2 से 2 कट जाएगी, तो यहाँ देखिए x प्लस एक्स 2x प्लस 6, तो 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 100। 6 को इस साइड में लेना तो माइनस होगा, तो 94, 2x इक्वल टू 94। तो x इज इक्वल टू x के क्वेश्चन 2 है, 94 को डिवाइड देना 2 से तो 47 आएगा। तो x क्या लेट किया था, रेक्टेंगल का ब्रेथ, तो देयरफॉर ब्रेथ इज इक्वल टू 47 मीटर। एंड लेंथ क्या होगा आप देखिए, x के साथ 6 प्लस है, तो 47 x की वैल्यू ना, तो 47 प्लस 6 इक्वल टू 53 मीटर है। तो इस रेक्टेंगल की लेंथ 53 मीटर है। तो भाई रिवीजन टाइम समाप्त है। वीडियो अगर पसंद है तो एक लाइक करना और आपके सारे दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना, और आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।